हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक विथ राज में। यहाँ पे हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को कराने का उद्देश्य केवल इन क्वेश्चंस को कराना नहीं, बल्कि इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को बताना भी होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना ये दिया हुआ है लॉजिक। ठीक है, तो आप इस लॉजिक को ध्यान से देखें, ये और ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो दो वर्ड्स को आपको लेना है। ठीक है, और इनको आपको अपोजिट कर, इनको आपको अल्टरनेटली मतलब चेंज कर देना है। जैसे डी ए है तो ए डी है, फिर यू जी है तो जी ए जी यू हो जाएगा, टी एच है तो एच टी है तो टी एच कर दीजिए, ई आर को आर ई कर दीजिए। अब आप देखेंगे यही वो वर्ड है जो यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग दो दो की ग्रुपिंग करेंगे और फिर इनको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो एस एच है एच एस कर दीजिए, एम आई एम है एम आई कर दीजिए, फिर एम ई है, ये देखिए, तो एम ई को ई एम कर दीजिए, फिर आर वाई है तो वाई आर कर दीजिए। अब इसको मिलाइए, तो एच एस एम आई ई एम और वाई आर। अब देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये पहला वर्ड दिया हुआ है और कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क में अगला जो ये क्वेश्चन मार्क है श्रृंखला में कौन सा होगा। ठीक है, तो आप इस वर्ड से अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूट्रिट, ठीक है, ये आप वर्ड देखें तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके ये न्यूट्रिट यहाँ तक, ठीक है, ये रहने वाला है। अब अगला वर्ड अगर आप देखें तो न्यूट्रिट तो उसमें है ही, प्लस उसके पहले और उसके बाद दो वर्ड जुड़े हुए हैं, ए एल और आई एल। तो यहाँ पे आप देखिए ये यही ए एल जुड़ा हुआ है इधर, और इधर जो है आई ओ जुड़ गया है। ठीक है, तो अब अगला वर्ड अगर आप देखें जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है यूट्री। ठीक है, यूट्री तो दिया है, तो इसमें ढूंढिए कहाँ है यूट्री। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यूट्री। ठीक है, अब इसके पीछे एल एन है, तो इसका मतलब है यू टी आर आई, ये तो होगा ही होगा। इसके पीछे के दो वर्ड, इसके पीछे के दो वर्ड है एल एन, तो इधर एल एन लिख दीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद के दो वर्ड हैं टी आई, तो यहाँ पे टी आई, यही होगा वर्ड। क्वेश्चंस आसान आते हैं, बस आपको एग्जाम के समय में आपको अपना माइंड्स को शांत रखना है ताकि क्वेश्चंस को आप सिंपली देख सकें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहले जैसे आपको सॉन्ग दिया हुआ है, सॉन्ग लिख लीजिए, और उसके नीचे अगला जो वर्ड दिया हुआ उसके वी आर क्यू जे, वी आर क्यू जे। अब इनकी नंबरिंग करिए, तो 19 ओ की होती है 15, 14 जी की होती है 7। ठीक है, वी की 22, 18 क्यू 17 पे और जे 10 पे। अब आप देखेंगे अगर यहाँ से 19 से 22 प्लस 3 हुआ, फिर यहाँ 15 से 18 प्लस 3, 14 से 17 प्लस 3, 7 से 10 प्लस 3, तो कहने का मतलब प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग लिख लीजिए, टी में होता है 20 पे, आई 9 पे, एम जो होता है वो 13 पे और ई 5 पे। अब इनसे प्लस तीन करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 3 करेंगे 23 हो जाएगा, 9 में प्लस 3 करेंगे तो 9 3 12, फिर यहाँ पे ये 13, 13 3 16, 5 3 8, तो 23 हो गया। डब्लू 12, तो 12 पे होता है, देखिए जे के एल, तो 12 मतलब एल, 16 पे, 16 पे पी और 8 पे एच, डब्लू एल पी एच, ये डब्लू एल पी एच जो भी हुआ ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सीरीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड पर चल रहा है, साथ में नंबर भी चल रहा है। तो पहले नंबर को देखते हैं हम लोग, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है। तो सीरीज आपको इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 11 के बाद 13, फिर 19 के बाद 23। अब ये ऑड की सीरीज नहीं है, ये सीरीज है प्राइम नंबर्स की, क्योंकि 19 के बाद अगर ऑड होता तो 19 के बाद 21 आना चाहिए था, बट 21 नहीं आया है क्योंकि 21 प्राइम नंबर नहीं है, 7 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर की सीरीज है। तो 11 13 के बाद 15 नहीं आएगा, समझिए, ये 15 वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब जो भी यहाँ डिजिट आएगा वो 17 आएगा। अब हम लोग नंबर ढूंढते हैं, तो ई जो है वो 5 होता है और एच 8 होता है, फिर ये 14 होता है, एन 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 14 होता है, क्यू जो होता है 17। तो आप देखेंगे प्लस 3, 5 3 8, फिर 14 3 17, तो 8 के बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 पे होता है के,
तो यहाँ पे K17 और के बाद देखिए 3 जोड़ा तो 14 हो भी रहा है, तो K17 जो है वही सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि हेमा की ओर इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा है कि वह मेरे पिता की बेटी के बेटे की बहन है, तो हेमा का उस लड़के से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये रिलेशन वाले क्वेश्चन को अगर आप सही से करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से एक लड़के ने कहा, ठीक है, तो लड़के ने कहा तो लड़का बना लीजिए। याद रखिए जो ट्रायंगल होगा वो लड़का होगा बॉय, और जो ये होगी ये गर्ल्स के लिए होगा, ठीक है, मतलब फीमेल के लिए, एक तरह से ये फीमेल है, ये है मेल, ठीक है। ट्रायंगल मेल, तो लड़के ने कहा तो ट्रायंगल बना लीजिए। वह मेरे पिता, लड़के के पिता, लड़के का पिता भी ट्रायंगल मेल कर दीजिए, ठीक है। पिता की बेटी, यानी बेटी इधर आ जाएगी, बेटी मतलब लड़के की बहन हो गई, ठीक है। पिता की बेटी के बेटे, तो इसके इस सर्कल के नीचे ये इसकी मम्मी के, कि बेटे की बहन, तो इसकी बहन। तो आप देखेंगे ये है लड़का, ये था लड़का जहाँ से हमने शुरू किया था, ये है हेमा, तो लड़के का हेमा का क्या, ये लड़के की बहन है और बहन की ही ये बेटी है। इसका मतलब नाइस, यहाँ पे जो ये है नीरस, ये गलती से लिखा हुआ है नाइस होगा यहाँ पे, ठीक है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ये नीरस नहीं नीस होगा यहाँ पे, NIEC जो होता है नीस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है कि सी एक पंक्ति में बीच में है, एकदम बीच में, ठीक है, सी है, वह दाएं से 9वें स्थान पे है, दाएं से 9वें, यानी इधर ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ से 9th पोजीशन पे है, 9th, ठीक है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बताना, तो 9th पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 8 लोग हैं तभी तो 9th हुई, और क्योंकि बीच में है तो इधर भी 8 लोग ही होंगे, तो 8 8 16 प्लस 1 तो इसका है, तो 8 8 16 प्लस 1 17, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पंक्ति के सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, अभिमुख हैं। ए जो है दाएं से 20वां है, तो ए दाएं से इधर से 20वां है, 20th, ठीक है, और बी जो है दाएं से 19वां, दाएं से 19वां का मतलब है 20वां है, तो ये 19वां इसके बगल में ही होगा, ये इधर से 19वां 19th, ठीक है। आप कहता है ए और बी ने स्थान बदल लेते हैं, तो यानी बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, यानी अब ए 19वां हो गया, बी 20वां हो गया, ठीक है। अब बताना है तो बाएं से ए का स्थान, बाएं मतलब इस साइड से बताना है कि कौन सा स्थान होगा, ठीक है। पंक्ति में 30 लोग हैं, ठीक है, तो आप समझिए यहाँ तक ये 19वां नंबर है, बी के नीचे आया है तो 19वां, यानी इधर कहने का मतलब क्या है, इधर 18 लोग हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब इधर 18 लोग हैं तो इधर कितने बचेंगे, 12, ए को इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे, याद रखिए टोटल 30 है, इधर 18 लोग हैं, इधर 12 लोग हैं, ठीक है, ए को मिला के, तो ए कौन से नंबर पे, 12वें नंबर पे है ना, क्योंकि ए के इधर 11 लोग हैं, उधर 18 लोग हैं, और ए एक है, तो 11 एक 12 और 12 18 30, ठीक है, तो 11वें जो ए है उसका नंबर हो जाएगा 12वां यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको 9 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा, ठीक, तो 9 से डिवीजन का नियम जान लीजिए, जो भी डिजिट आपको दिया हुआ है यहाँ पे नंबर, उस सबके डिजिट को ऐड करिए और वो भी उसको 9 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो 1 1 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 5 7 5 12 13 14 15 16, 16 5 21, 16 5 ही हो गया 21। अब 21 इसी को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 दूनी 18, तो 2 बार कट जाएगा और प्लस 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ये जो 3 रिमाइंडर बचेगा यही रिमाइंडर होगा, 9 से डिवाइड करने पे यही आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की आप पूछिए, तो सिंपल सा अगर आप देखेंगे इसका लॉजिक, तो 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 गुणे 3 33 हो जाएगा, तो 7 और 1 7 प्लस यहाँ कर दीजिए, 7 प्लस 7 8, और 8 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 24 हमारा उत्तर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ये कुछ कोड भाषा में शब्द दिए हुए हैं, जैसे 870 का मतलब है गर्ल्स सिंग सॉन्ग, 603 का मतलब है दोस्त गर्ल्स स्टडी, और 674 का अर्थ है बॉयज़ स्टडी वेल। देखिए यहाँ पूछा क्या गया है स्टडी, तो याद रखिए जिसमें स्टडी कॉमन हो,
आप देखेंगे इस लाइन में कॉमन है, इस लाइन में कॉमन है, ठीक है। स्टडी स्टडी, यहाँ भी स्टडी आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इनका कूट भाषा में कौन सा जो अंक है वो कॉमन है। तो 603 और 674 में कौन सा कॉमन है? 6। तो इसका मतलब है स्टडी का जो अर्थ है, स्टडी का जो भी मतलब कूट भाषा में 6 ही होगा, स्टडी। यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मैं और भी इसके पार्ट लेके आता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मैथ्स के भी लेके आता हूँ और रीजनिंग के भी लेके आता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।